ये नहीं आज बात कर लिया फिर 6 महीने बाद बात। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है रिलेशनशिप्स के बारे में। तो एज ऑलरेडी नो, मैंने एक वीडियो रिलेशनशिप के बारे में बना रखा है और नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। कुछ लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए कि ये बताइए कि रिलेशनशिप में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, मतलब कैसे काम किया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका पार्ट 2 बनाया जाए और आप लोगों को बताया जाए। आज मैं आपको 5 पॉइंट्स के बारे में डिफाइन करूंगी कि इन 5 पॉइंट्स का आपको बहुत ख्याल रखना है और अगर इन 5 पॉइंट्स पे आपने अच्छे से काम कर लिया तो आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। पहला पॉइंट है एफर्ट, सेकेंड पॉइंट है इक्वल गिव एंड टेक, 3 वन साइडेड रिलेशनशिप्स, 4 कंपैरिजन विद पेरेंट्स एंड नंबर 5 कम्युनिकेशन। वन बाय वन डिस्क्राइब करती हूँ। सबसे पहले है हमारा एफर्ट्स। गाइज, एफर्ट्स में ये बात आई कि देखिए, कोई भी रिश्ता हो, अगर एक इंसान उसमें मेहनत कर रहा है, एक इंसान पहले कॉल कर रहा है, एक इंसान अपनी पहल किया, एक इंसान ने मैसेज किया, उसके बाद एक इंसान कितना एफर्ट लेगा, आपको भी उसके साथ रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, बीच में आना पड़ेगा। अब मैंने देखा है कि अगर एक पार्टनर कॉल नहीं करता है तो दूसरा कोई एफर्ट ही नहीं डालता। ठीक है, जब याद करना होगा तो याद कर लेगी, ऐसा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, आपको भी मूव लेना पड़ेगा। अगर आप सच मायने में रिश्ते को सेव करना चाहते हैं और एक हैप्पी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो आपको भी एफर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक ही इंसान ने जिम्मेदारी लिया है। पॉइंट नंबर 2, दैट इज इक्वल गिव एंड टेक। गाइज, मेरे सारे पॉइंट्स ना एक से एक अटैच है, कुछ चीजें मैं रिपीट कर दूंगी, प्लीज मैनेज इट। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब क्या? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है गाइज, अगर एक इंसान बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, एक इंसान एफर्ट ले रहा है और उसमें आप नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हो, उसने कॉल कर दिया तो अगली बार आप कर दीजिए। अगर आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखोगे ना तो वहां एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है कि आप दोगे तो आपको रिसीव होगा। फिर क्या होगा ना कि एक इंसान भी एफर्ट लेना बंद कर देगा, फिर डिस्टरबेंस आ जाता है रिश्ते में। आपने देखा होगा कि आप किसी को पसंद करते हैं, आप उससे मिलने जाइए, वो आपसे मिलने जाए, बट एक दिन आप गए, वो नहीं आई, तो मतलब क्या, वहां चीजें डिस्टर्ब होने लगी, मतलब आपको जो चाहिए सामने वाले से अब वो नहीं दे रहा है। तो इस चीज की नौबत ना आए, इसलिए इस चीज का ख्याल रखें दैट इक्वल गिव एंड टेक बहुत जरूरी है। कि जैसे किसी ने पहले पहल कर दी तो नेक्स्ट टाइम आपने कर दिया, किसी ने एक चीज का फेवर कर दिया तो आपने नेक्स्ट टाइम कर दिया। तो आपको ये बैलेंस बना के रखना है। जैसे एक तराजू होता है ना, तो उसको बैलेंस में रखना पड़ता है। उसको कहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। आप मुझे दीजिए, मैं आपको देती हूँ। हाँ, आप कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि प्यार थोड़े ना कंपटीशन करके होता है, कि मतलब ये तो फिर कंडीशंस पे आ गया। अब ये चलता है, ठीक है ना। अब एक इतना मूर्ख इंसान नहीं है कि सिर्फ एक ही लोग मेहनत करेंगे। इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज्यादा नेसेसिटी है आपके लिए, बिकॉज इससे आपकी एनर्जीज बैलेंस रहती हैं। अच्छा, मान लीजिए आप देते ही रहे, इक्वल गिव एंड टेक को बैलेंस ही नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? आप कितना दे पाएंगे? आप खाली भी तो होते रहेंगे, कुछ अपने लिए भी तो रखेंगे ना। तो यहाँ का रूल है रेसिप्रोकेट। ओके, आप मुझे दीजिए, मैं आपको देती हूँ। ये तो मैंने ऑलरेडी एनर्जी एक्सचेंज में भी बता के रखा है इस टॉपिक को। पॉइंट नंबर 3, दैट इज वन साइडेड रिलेशनशिप्स। गाइज, प्लीज इस लाइन को केयरफुली होके सुनिए। आपने एक चीज को ऑब्जर्व किया है कि जब आप किसी रिश्ते में एफर्ट लगाना बंद कर देते हैं तो सामने से भी एफर्ट नहीं आता है। तो कभी इसका मतलब समझे हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि आपका ही उस रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट है, सामने वाला का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये वन साइडेड लव है, ठीक है ना, ये वन साइडेड रिलेशनशिप है। इसको आप एक्सेप्ट करें। अगर सामने वाला इसको 2 साइडेड बनाता है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, वो भी एफर्ट लेता है, वो भी इक्वल गिव एंड टेक करता है। अगर नहीं करता है, नहीं उसकी इच्छा हो रही है, तब तो आपको उत्तर पता ही है। गाइस, कभी कभी क्या होता है ना, हम कोई रिश्ते में रहते हैं बट उसमें वो चीजें नहीं होती जो हमको चाहिए होता है। तो इसका मतलब, जैसे चाहिए का मतलब इक्वल गिव एंड टेक एफर्ट। क्या होता है ना कि वो हमको पता नहीं होता है, हमारे ही एफर्ट से चीजें चल रही होती है, सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता। आपने एफर्ट लेना बंद कर दिया, देन सामने से भी नहीं आया, तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि वो आपका ही रिश्ता है एंड दैट इज वन साइडेड। पॉइंट नंबर 4, दैट इज कंपैरिजन विद पेरेंट्स। गाइस, क्या होता है ना कि
जो हमारे पार्टनर या फिर हमारे दोस्त के साथ जो रिश्ते होते हैं उनको हम अपने पेरेंट के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी मम्मी है, उन्होंने आपको फोन लगाया, आप शेड्यूल में बिजी थे, आपने कॉल बैक भी नहीं किया, ना फोन आपने दोबारा लगाया, क्योंकि आपको पता है सामने से आ जाएगा। तो हम ना ग्रांटेड ले लेते हैं इन सारी चीजों को कि अरे यार आ जाएगा, लाइटली, वेरी लाइटली। तो ये चीज हम अपने पार्टनर के पास भी थोप देते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, जब मर्जी करोगे तो मैं बात करूंगा, जब मेरा मूड होगा तो मैं बात कर लूंगा, क्या परेशान होने की जरूरत है, क्या कॉल बैक करने की जरूरत है। तो देखिए, सबसे पहली बात, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ कि एक रिवर है, उस पर बड़ी सी बोट है, ठीक है। तो उसकी एक रस्सी आपके पार्टनर ने पकड़ी है, एक रस्सी आपने पकड़ी है, मतलब एक तरफ उन्होंने पकड़ा है, एक तरफ आपने पकड़ा है। अगर टाइट करके रखोगे ना तो रिलेशनशिप चलेगा। अगर एक लूज कर देगा तो मतलब क्या, पानी में चली जाएगी नाव, कितना आप पकड़ोगे, आपका हाथ दर्द होने लगेगा ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने रिलेशनशिप को पेरेंट्स के साथ मत कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। उनका वो लव अनकंडीशनल है, बट यहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक भी रखना है, यहाँ पे आपको एफर्ट भी मेंटेन करना है, यहाँ पर आपको रिश्ता भी समझना है दैट आप किस रिश्ते में हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज को मेंटेन करें। नाउ पॉइंट नंबर 5, दैट इज कम्युनिकेशन। गाइस, कम्युनिकेशन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो कम्युनिकेशन मतलब क्या कि एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बातचीत का होना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं है एक दिन बात कर लिया, 6 महीने बाद एक बार बात किया, ठीक है, ये कोई हेल्दी रिलेशनशिप की कहानी नहीं होती। थोड़ा रेगुलरिटी के साथ बातचीत करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दूसरे को सुने, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग का ख्याल करें। सो ये सब चीजें एक अच्छे से रिलेशनशिप को बॉन्ड बनाती हैं और एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करती हैं। सो गाइज, ये मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे इसके रिगार्डिंग। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बेल आइकन हिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर मैं अवेलेबल हूं, तो वहां जाकर मुझे फॉलो करें। गाइज, एक चीज और जाते जाते अब एक पॉइंट याद आ गया। गाइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो जब तक आप तैयार ना हो, जब तक आप ये सब चीजों देने के लिए आप तैयार ना हो, कृपया करके किसी भी रिलेशनशिप में एंट्री ना लें। और ये रिलेशनशिप पे भी ये लागू होगा और दोस्ती पर भी लागू होगा। तो जब तक आप ये सारी चीजें दे ना पाए ना, तो बेवजह का टाइम पास ना करें, दोस्तीबाजी ना करें। सो ये मेरे सारे पॉइंट दोस्ती पर है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स पे है, फैमिली के रिलेशनशिप पे, ये सारे पॉइंट सब पर लागू होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा।